कैसा होने वाला है ये बजट सेशन? क्या क्या मतलब किन किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी की खास तौर से तैयारी है इस सेशन के दौरान सरकार को घेरने की? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरे को पैनलिस्ट्स को भी मेरी तरफ से नमस्कार। जी। देखिए, जो उम्मीद एक अपोजिशन पार्टी, रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी से की जा सकती है, वैसा ही सेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ये होने वाला है। जो वादे चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने खासकर उमर अब्दुल्ला साहब ने जाती तौर पर किए थे जनता के साथ, उन सब को रेज किया जाएगा उनमें से। क्योंकि आज जब हम उपराष्ट्रपति जी का, ये उपराज्यपाल जी का अभिभाषण को देख रहे हैं, तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें से उन्होंने कोई उपलब्धि बताई हो। तो इसलिए उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा करना है। और फिर डायरेक्शन क्या है, आखिर आप सरकार किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस पर प्रश्न निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। फिर जो आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिबेट्स को कहीं से कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू को कश्मीर के साथ, कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीज में से निकलकर जम्मू कश्मीर इकट्ठे होकर आगे कैसे बढ़े, इन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से उठाएगी। हमारे नेता प्रतिपक्षी श्री सुनील शर्मा जी ने इसका इशारा भी आज भी किया है, क्लियरली किया है। लेकिन मैं भी शुरू के अपने कमेंट्स में, मुझे उम्मीद है कि आप दूसरे चांस में निश्चित रूप से बोलने का अवसर जरूर दे देंगे। तो ये कह सकता हूं कि निराशा हुई है जो एनसी गवर्नमेंट ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने एलजी मनोज सिन्हा जी से जो अपना एड्रेस पढ़वाया, तो उसमें ऐसा कोई एक बात होती जो इन्होंने ये कहा हो कि हमने पिछले साल किया। हाँ, एक बात जरूर कही है 68 और 69 पॉइंट पर, जो क्योंकि 71 पॉइंटों वाला ये बजट है, ये भाषण का जो प्रति मैं देख रहा था, तो उसमें एक कहा कि हमने फ्री सर्विसेज महिलाओं के लिए दी थी, बस सर्विस। लेकिन उनका हालत क्या है कि अगर मैं सिर्फ श्रीनगर का बता दूं, आज से 6 महीने पहले के, 4 महीने पहले का, तो 20 में से 8% तो रुकी हुई है। उनको रिपेयर करने के अभी पैसा सरकार नहीं दे रही है। तो उपलब्धि के नाम पर जीरो, डायरेक्शन के नाम पर कुछ भी दिशा नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं, कोई भी सामने रोड मैप नहीं, और वादों के खिलाफी के सिवा और कुछ नहीं। वादे ना पूरे करने का जो ये एक डॉक्यूमेंट है, और सिर्फ केंद्र की उपलब्धियों को, हाँ, एक लाइन में केंद्र को धन्यवाद जरूर दिया है, लेकिन केंद्र के उपलब्धियों के सिवा और उसमें से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा मैं इस को देख रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन सारे के लोगों को जो इश्यू सामने है उनको उठाएगी। चलिए, ओके, रुक करते हैं पीडीपी का। और पीडीपी से हमारे साथ रफीक राठौर साहब मौजूद है। रफीक साहब, एक अच्छा मौका हाथ लग रहा है, यानी ये तमाम पार्टियों के लिए अच्छा मौका होता है, खासतौर से तमाम मेंबर असेंबली के लिए और उन पार्टियों के लिए जिनकी नुमाइंदगी असेंबली सेशन में है, असेंबली में है। तो सेशन शुरू हो चुका है, कह लें। क्या लग रहा है पीडीपी किन मुद्दों को लेकर के? चूंकि मैं सुन रहा था वहीदुर रहमान पर्रा जो आपकी पार्टी के एमएलए हैं, वो बहुत सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे हैं, जो भी आज तकरीर की है एलजी मनोज सिन्हा साहब ने, इसको हम अभिभाषण कह सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पीडीपी ने भी काफी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने के सेशन में। विशाल जी, बड़ा आज मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, बल्कि हमारी सारी पार्टी, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम बड़ी डिसअपॉइंटेड है। जो आज जो इन्होंने मनोज जी का जो आज एड्रेस था, फर्स्ट एड्रेस था, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज, पिछले एड्रेस में तो इन्होंने फिर भी स्टेटहुड का मेंशन किया था, लेकिन आज हालत यह है कि आज स्टेटहुड का उन्होंने मेंशन तक भी नहीं किया। तो जब इस तरह से आप गवर्नमेंट पॉलिसी को अवाम के सामने लाएंगे, जिस स्टेटहुड के लिए आप 1 साल पीछे, शायद ही कोई दिन था जब आप स्टेटहुड की बातें कर रहे थे, लेकिन आज स्टेटहुड उनके एड्रेस में भी मेंशन नहीं है। तो आपको अंदाजा लगना चाहिए कि नियत क्या है, और कहीं ना कहीं शायद कंप्रोमाइज हुआ है। इसीलिए यही वजह है कि आज क्या कंप्रोमाइज हुआ? क्या कंप्रोमाइज हुआ? किससे कंप्रोमाइज हुआ? साफ जाहिर है, आपको पता है जो एड्रेस है वो कैबिनेट। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप बताएं, मुझे नहीं पता। आपको मालूम होना चाहिए। अरे नहीं मालूम मुझे, बखुदा मुझे नहीं पता क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, किससे हुआ है। ठीक है, मैं बताता हूँ, जो एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठे हैं उनको भी मालूम है, ये जो एड्रेस होता है ये कैबिनेट पास करती है। तो जब कैबिनेट ने ये एड्रेस पास किया और गवर्नर साहब को दे दिया, उसमें स्टेट का मेंशन होना चाहिए, न सिर्फ स्टेट का बल्कि स्पेशल स्टेट्स का भी मेंशन होना चाहिए था। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। बेरोजगारी पर बात हुई, लेकिन बेरोजगारी को किस तरह से दूर किया जाए उस पर भी बात नहीं हुई। आपको पता है कि यहाँ पर 32% अब
अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जी। तो इस सूरत हाल में बल्कि ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की इस वक्त। हमने ये भी उम्मीद की थी कि जो रेगुलराइजेशन होनी है एडहॉक और डेली वेजर्स की, उसके लिए भी रोड मैप का जिक्र किया जाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ। रिजर्वेशन इशू आपको पता है, मेरिट का कत्ल किया जा रहा है और ओपन मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। और उम्मीद ये थी कि रिजर्वेशन पर कोई पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट। उन्होंने कमिटमेंट भी की थी, कमिटीज भी बनी, कमिटीज ने रिपोर्ट भी दे दिया। फिर कहा गया है कि गवर्नर साहब को हमने जी रिकमेंड किया है, वो फाइल पर दस्तखत नहीं करते। हम जो चाहते थे कि उस पर भी बात होती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग एड्रेस था और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आशाएं थी, जो एस्पिरेशन थी, जो उनके इमोशंस थे, उनको सही ढंग से ना रिप्रेजेंट किया गया और ना एड्रेस किया गया। ठीक है, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो एमएलएज हैं वो असेंबली में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे जिनकी तरफ एड्रेस नहीं हुआ और जिन मुद्दों को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया, जो आप कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के मामला तो लोगों की जो बड़े कंसर्न है और सीरियस कंसर्न है, जब उनका जिक्र तक भी आप नहीं करेंगे, जब उनको आप नहीं उठाएंगे, तो बहसीत अपोजिशन हमारा हक बनता है। ठीक है, और ऑब्लिगेशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम उन इश्यूज को उठाएं और बढ़ चढ़ कर उठाएं और गवर्नमेंट के सामने हम वो इश्यूज रखें जो बड़े सीरियस इश्यूज हैं और होना भी चाहिए। तो लेकिन एक छोटा सा रिमार्क और दे दीजिए रफीक राठौर साहब। मुझे तो नहीं पता, मैंने पहले बता दिया। आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी कई सारे मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरती नजर नहीं आएगी? नहीं, मुझे नहीं पता बीजेपी का क्या इसमें रहेगा। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करूंगा। मैं ये कहता हूं कि हम कतई तौर भी इस एड्रेस से मुतमईन नहीं है। बीजेपी का क्या रोड मैप है, वो किस तरह से इसको टैकल करेंगे, अच्छी बात, किस तरह से मामला उठाएंगे, वो उनका काम है। ओके ओके ओके। नीलोफर मसूद साहबा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आप सुन रही थी, मुझे लगता है अभी अजय भारती जी ने भी जो बातें कही हैं और रफीक राठौर साहब ने बातें कही हैं। बेशक कई बार कहते हैं कि चुनौतियां होती हैं तो उसका मुकाबला करने में मजा आता है। तो क्या एनसी इस सेशन को उस तरह से चुनौतियों को मुकाबला करना, उसको पूरा करना, इस तरह से लेके जाएगी या फिर सफाई देते देते वक्त निकल जाएगा? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज मदऊ करने के लिए। जितने भी मेरे को पैनलिस्ट उन सबको सलाम आदाब जी। यहाँ पर कुछ बातें बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए उन्होंने भी की और रफीक राठौर साहब ने भी कुछ की। तो ठीक है, अपोजिशन का काम हमेशा ही रहा है अपोजिशन करना, लेकिन इस हद तक भी बोलना कि भाई अब एड्रेस भी जो है आपका वो हमारे कहने पर जो भी है वो एलजी साहब वहां पर फरमाएंगे। हालांकि एलजी साहब की क्रेडिबिलिटी पर या उनकी शख्सियत पर उनको शक नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, न हो सकते हैं जहां पर लोगों की बात नहीं होगी या नहीं रखी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि एक चैलेंजिंग रोल रहा है हमारी पार्टी के लिए, खुसूसन जब एक मैसिव मैंडेट लेकर आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम जब वो आ जाती है, जब आपके पास स्टेट भी नहीं है, आपके पास वो प्रिविलेजेस भी नहीं है, आपका एक हिस्सा कटा हुआ है बिकॉज ऑफ द फॉली ऑफ जो अभी ये बात कर रहे थे। तो उस सिचुएशन में इस यूटी को आगे बढ़ाना और उन लोगों की एक्सपेक्टेशन जो 10 साल से बेचारे मायूस हो गए थे और उन 10 सालों में उनका कुछ भी नहीं हुआ था, आप खुद समझ सकते हैं कि वो चैलेंजेस कितने बड़े थे और आप खुद भी जानते हैं क्योंकि आपकी नजर रहती है जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर। तो उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए काफी कोशिश की है इस मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन आप खुद जानते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशन लास्ट ईयर रही, हमने शुरुआत ही की पहलगाम अटैक से, जहां पर हमारे टूरिस्ट बेचारे अगर यहाँ पर लाखों की तादाद में आए हुए थे और हमने वन फाइन मॉर्निंग दूसरी मॉर्निंग हमने देखा कि एक भी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं था। तो शुरुआत हमारी ऐसे हुई। उसके बाद फिर आपने देखा कि जंगी हालात किस तरीके से बने और वो हमारा महीना 1.5 महीना जंगों की हालत चला गया। उसके बाद फिर एक और चीज आपने देखी कि हमारा जो नेशनल हाईवे था वो किस तरीके से, जब हमारा यहाँ से पहला एप्पल का सीजन जो स्टार्ट हुआ था, हमने सोचा था कि शायद जो ये हॉर्टिकल्चर से एक रेवेन्यू जो जनरेट हो सकता है, जो हम टूरिज्म को इस्तेमाल करके हासिल नहीं कर पाए, शायद ये हमें सपोर्ट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंडस्लाइड्स की वजह से और दूसरे कुछ वजूहातों की वजह से हमारा नेशनल हाईवे बंद रहा और लाखों करोड़ों हजारों की तादाद में हमारा जो माल था, जिसकी वो कीमत हमारे मार्केट्स में थी, अगर हम ग्लोबली देखें या अपने इंडियन मार्केट्स में देखें, कितना नुकसान हो गया। उन नुकसानातों को जूझते हुए भी इस गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की हुई है कि लोगों के हित के लिए वो काम करे। पहली बात, आप जानते हैं कि जब यहाँ पर हुकूमत नहीं थी तो कोई भी शख्स
बात करने से कतराता था। मैं नहीं जानती, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वजूहात क्या थे। एक वो ऑटोमेटिक सा प्रेशर था क्या हो गया जम्मू कश्मीर के लीडर